भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें 94 से लेकर आज तक लगातार पदाधिकारी भी बनाती। तो मैं तो यही मानूंगा कि बक्सर लोकसभा में बंट गए और कट गए। जो बक्सर को सिंगापुर बनाने की का ख्वाब दिखा रहे थे, वो एक सिपाही और दरोगा से झगड़ा करते नजर आएंगे। और वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ की जनता, उन्होंने मुझे विधायक बनाया एक बार, दूसरी बार भी मुझे गठबंधन की गांठ ने हरा दिया। नहीं तो मैं हारता नहीं। बैकुंठपुर से भी मैं भगाऊंगा जो आज हैं उनको, और मैं बक्सर में भी भगाऊंगा जो आज जीते हुए हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। भाजपा में कम ऐसे चेहरे हैं जो बेबाक अपनी बातों को रखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री और बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश कुमार तिवारी जी। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। कई सारे सवाल हैं, कई तल्ख सवाल भी होंगे जो हम जानेंगे मिथिलेश तिवारी जी से। सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद अनूप जी। एक आम कार्यकर्ता से विधायक बनना और फिर सांसद का चुनाव लड़ना, कितना बड़ा अनुभव रहा? नहीं, अनुभव बड़ा है और गौरवपूर्ण अनुभव है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि एक आम साधारण घर से निकले हुए कार्यकर्ता को विधायक भी बनाती है और सांसद का चुनाव भी लड़ाती है। और भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें 94 से लेकर आज तक लगातार पदाधिकारी भी बनाती है। तो मैं तो सचमुच मैं भारतीय जनता पार्टी का ऋण इस जीवन में चुका पाऊंगा कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन पार्टी मेरे लिए माँ से बढ़कर है। मिथिलेश जी, जब आपको टिकट मिला तो कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह था कि एक आम कार्यकर्ता को मिला जिसका कोई बड़ा गॉड फादर माना जाता है जिस तरह से पॉलिटिक्स में। कहाँ चूक हो गई कि इतनी लोकप्रियता के बावजूद वहाँ बक्सर में कमल का फूल नहीं खिला? थोड़ा मौसम उधर का गड़बड़ हो गया। अंतिम चरण के चुनाव में कुछ मौसम ऐसा बिगड़ा कि सीट बेल्ट बांधने के पहले ही प्लेन उतर गई। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जो 2-3 घटनाएं हुई, निर्दलीय लोगों ने, 5 निर्दलीयों ने वोट काट लिया, वो मैनेज नहीं हो पाया। उसके बाद जो पवन सिंह जी के चुनाव लड़ने के कारण जो वहाँ के सामाजिक समीकरण अचानक से दरक गए और 48 घंटे में ही वहाँ का पूरा खेल खराब हो गया। तो मैं तो यही मानूंगा कि बक्सर लोकसभा में बंट गए और कट गए। हम लोग एनडीए का वोट बंट गया तो हम लोग कट गए। फिर भी वहाँ की जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। 4,09,000 के आसपास मुझे वोट मिले और मैं मात्र 30,000 वोट से पीछे रह गया। 5 विधानसभा में मेरी हार कहीं 3,000 से हुई, कहीं 15,000 से हुई। ये मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग था। एक विधानसभा में जीता और आज वहाँ के लोग पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि ये उस समय अगर लोगों को समझ में आ जाती कि न बिहार की सरकार उनकी है महागठबंधन की, और न दिल्ली में महागठबंधन की सरकार बनी है, तो वो जिसे सांसद चुन रहे हैं, वो सांसद चुनने के बाद जो बक्सर को सिंगापुर बनाने की का ख्वाब दिखा रहे थे, वो एक सिपाही और दरोगा से झगड़ा करते नजर आएंगे। अगर ये उस समय लोगों को लग गया होता तो शायद ये रिजल्ट नहीं होता। बैकुंठपुर से बक्सर दूरी भी काफ़ी है, भोजपुरिया संस्कृति है। अब एक चर्चा है कि मिथिलेश तिवारी जी बैकुंठपुर छोड़ देंगे, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसको लेकर जो आपके कार्यकर्ता हैं, एक बड़ा अभियान भी आपके समर्थन में चल रहा है बैकुंठपुर में। बैकुंठपुर का क्या होगा? देखिए, बैकुंठपुर कहाँ छूटने वाला है। मेरा जन्म बैकुंठपुर में हुआ है और मेरी कर्मस्थली बक्सर है। तो बैकुंठपुर में अगर कोई ये बात कहता है कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मुगालते में है। बैकुंठपुर मेरे जेहन में है, मेरे रग-रग में है, और बक्सर भी मेरे रग-रग में है। और मैं, आप देख रहे होंगे, मैं एक सप्ताह में 3 दिन मैं बक्सर रहता हूं, तो 2 दिन मैं बैकुंठपुर भी रहता हूं। और वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता, उन्होंने मुझे विधायक बनाया एक बार, दूसरी बार भी मुझे गठबंधन की गांठ ने हरा दिया। नहीं तो मैं हारता नहीं। और वहां के लोग भी ठगे गए हैं। वो लोग भी, आजकल मैं जब भी बैकुंठपुर जाता हूं तो लोग आक्रोशित होकर मेरे पास आते हैं कि नहीं, आप बक्सर में फिर सांसदी लड़िएगा, लेकिन अभी विधानसभा लड़िए बैकुंठपुर। लेकिन ये फैसला मेरा नहीं हो सकता। ये फैसला सब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, पार्टी जो आपको काम दे वह काम आपको करना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से बैकुंठपुर के लोगों को यही संदेश दूंगा
कि कमल फूल आपका उम्मीदवार वहाँ होगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। मैदान छोड़ के नहीं हुआ। मेरा सवाल भी यही था कि चुनाव हारने के बाद लोग क्षेत्र से कहीं ना कहीं नाराज होते हैं। बैकुंठपुर में वही कहानी हुई जो आपके साथ बक्सर में हुई, लेकिन मिथिलेश तिवारी पहले ऐसे उम्मीदवार होंगे किसी भी पार्टी के, पूरे बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कि बक्सर आप मैदान छोड़कर भागे नहीं हैं, तो बैकुंठपुर को क्या आप करेंगे? देखिए, मैं भागने वाला नहीं, मैं भगाने वाला हूँ। बैकुंठपुर से भी मैं भगाऊंगा जो आज हैं उनको, और मैं बक्सर में भी भगाऊंगा जो आज जीते हुए हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि मैं लगातार बैकुंठपुर से बक्सर तक मेरा लगातार दौरा चलते रहता है, और वो चलता रहेगा। मैंने अपने को बक्सर में सड़क का सांसद घोषित किया है जी। कि मैं सड़क पर रह गया, सदन में नहीं गया, इसलिए मैं सड़क का सांसद हूँ। 4,09,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, उसके लिए मैं सड़क पे खड़ा होकर संघर्ष करूँगा, और ये संघर्ष मेरा जारी है। उसी तरह 60,000 वोट मुझे बैकुंठपुर में भी मिला था, तो वो 60,000 लोगों ने जो मुझे वोट दिया उसकी भी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो इसलिए मैं वहाँ भी लगा रहता हूँ। रही बात अगले विधानसभा चुनाव की, तो पार्टी विल डिसाइड। भारतीय जनता पार्टी मुझे कहेगी कि ले झाड़ू आपको लगाना है तो मैं झाड़ू लगाऊंगा, मुझे कहेगी कि पोस्टर साटना है तो मैं पोस्टर भी साटूंगा, मुझे कहेगी कि आपको प्रचार करना है तो मैं प्रचार करूंगा, मुझे कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ये सारा निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, हर भूमिका के लिए सदैव तैयार रहता हूँ और ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका करता हूँ। इसीलिए किसी को ये भ्रम नहीं होनी चाहिए, न मैं बक्सर छोड़ने वाला हूँ न मैं बैकुंठपुर छोड़ने वाला हूँ, और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जगह अच्छा करेगी। एक सवाल थोड़ा सा लीक से अलग हटकर, चूंकि आप जातिवाद जैसे विषयों पर नहीं बोलते हैं और इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन बिहार में मिथिलेश तिवारी जो सरनेम है, टाइटिल है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण है। तो जो बिहार में जातीय जनगणना के बाद स्वर्ण वोटर हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद ब्राह्मणों की है। और कई सारे संगठनों से हमने बात की तो उनका मानना है कि मिथिलेश तिवारी एक बड़ा चेहरा है ब्राह्मण समुदाय के। आप अपने आप को क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता मानते हैं, या जिस कुल में जन्म हुआ उस पर गर्व है आपको कि उसका भी एक बड़ा हमको उतारना है कर? देखिए, मैं अपने को हिंदू मानता हूँ और मैं अपने को भारतीय मानता हूँ, ये हमारी पहचान है। और उसके बाद जब नीचे जाएंगे तो मेरा ये भी बात सच है कि मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण मैं अपने को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ कि मैं उस कुल में जन्म लिया जिस कुल में पंडित चाणक्य जन्म लिए, मैं उस कुल में जन्म लिया कि जिस कुल में इस ब्रह्मांड को बचाना था तो दधीची ऋषि ने अपने हड्डियों का भी दान किया। हम उस कुल में जन्म लिए हैं कि एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र लेकर के भगवान परशुराम ने पूरे ब्रह्मांड को अपना परिचय दिया। मैं उस कुल में जन्म लिया हूँ कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाते हैं। हम उस स्कूल में जन्म लिए। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सदन में खड़े होते थे तो दुनिया कहती थी नेता हो तो ऐसा होना चाहिए। और इन सभी गुणों को आत्मसात करके मैं काम करता हूँ। और मेरा ये मानना, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण संस्कार का नाम है। अगर हम किसी भी व्यक्ति में वो सारे संस्कार आ गए वो ब्राह्मण है। लेकिन कुल में ब्राह्मण और गुण में ब्राह्मण, दोनों में ब्राह्मण मैं हूँ और मुझे इसका गौरव है। मिथिलेश जी, चलते चलते एक थोड़ा सा अलग लीक से अलग हटके सवाल है। जिनका टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को पार्टी ने बक्सर से चुनाव लड़वाया, उन लोगों ने मिथिलेश तिवारी के हार में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन मिथिलेश तिवारी ने कभी उनके लिए कभी जुबान नहीं खोला जिनका वो सम्मान करते थे। कितनी सच्चाई? देखिए, मनुष्य को अपने जीवन में कुछ आदर्श आचार संहिता रखना चाहिए। जो हमारे लिए बुरा कर गए उनके लिए मैं कभी बुरा नहीं सोचता, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सब पता है। मैं अपने मुंह से कुछ कहने वाला नहीं हूं, जहां कहना है वहां मैंने सब कुछ बता दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे मिथिलेश तिवारी जी। बैकुंठपुर जन्मभूमि है तो बक्सर कर्मभूमि। मिथिलेश तिवारी जी ने साफ कर दिया है कि ना बैकुंठपुर छोड़ेंगे और ना बक्सर के लोगों को निराश करेंगे। राजनीति में संभावनाएं इसी तरह जगती रहती है, पर मिथिलेश तिवारी जी का मानना है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स के तहत पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसका निर्वहन करेंगे। पर जिन लोगों ने इनके ऊपर विश्वास जताया है उनके विश्वास पर भी खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।